हे सूत जी महाराज, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए, सूताख्याहि कथा सारम, ऐसी कोई कथा सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों को रसायन प्रदान करे, जो अत्यधिक सरलतम उपाय हो, वह आप बतलाइए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि यहाँ शौनकादिक ऋषियों ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है, ये सारे संसार वासियों के लिए प्रश्न किया है। सूत जी ने कहा ऋषियों, अब हम प्रथम अपने गुरुदेव का थोड़ा ध्यान कर ले, में फिर आपको उसका उत्तर देंगे। चिंता मडिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु कृपा अद्भुत हमारी बाप। कहा ये जो संसार की वस्तुएं हैं, चिंता मणिर लोक सुखम, ये आपको सरलता से प्राप्त हो जाएंगी, लेकिन ये जो भगवान का वैकुंठ है ये कैसे प्राप्त होगा? कहा बस थोड़ा सा धन दे देंगे तो वैकुंठ मिल जाएगा। कहा नहीं नहीं, ये जो वैकुंठ है ये भगवान का चरण है, ये ऐसे नहीं मिलने वाला। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आपके पर यदि गुरु कृपा हो जाए तो आप ये जो दुर्लभ वैकुंठ है वो भी सुलभता से प्राप्त कर लेंगे। यदि गुरु कृपा नहीं हुई तो आप वैकुंठ को नहीं प्राप्त कर सकते। देखिए जीवन में गुरु दीक्षा लेना अति अनिवार्य है, गुरु मंत्र लेना। शास्त्रकार कहते हैं वैष्णव दीक्षा विहीनानां ना अधिकारम कथा श्रवेत। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया है, यदि आपने किसी वैष्णव गुरु से दीक्षा नहीं ली है तो ना अधिकारम कथा श्रवेत, जो संकल्पित कथा है उस कथा को आपको सुनने का अधिकार नहीं है। सुनेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कहा महाराज कुछ तो मिलेगा? कहा हाँ। कहा कितना मिलेगा? कहा 100% में आपको मात्र 6% कथा सुनने का पुण्य मिलेगा। कहा 94%? इतना बड़ा जीएसटी? कहा क्यों? कहा क्योंकि कलिकाल है तो आपके जो पुण्य है उसका आधा तो वैसे कलयुग में नहीं मिलने वाला, तो 50% तो आपका वैसे चला गया। अब 50 में जो 44% बचा वो इंद्र लेकर के चले जाते हैं। हम और आप जो पूजन करते हैं, जो कथा सुनते हैं, जो संकीर्तन करते हैं, जो नाम जप करते हैं, उसका फल इंद्र लेकर के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र का एक नाम है इंद्र चौराय, कर्म चौराय इंद्र का एक नाम है। तो जो हमारे पुण्य कर्म है उसे इंद्र चुरा करके ले जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने यदि कहीं किंचित ध्यान दिया होगा तो जब पंडित जी लोग पूजन कराते हैं तो पूजन के बाद जल गिरवा करके मस्तक से जब लगवाएंगे तो कहेंगे इंद्राय नमः और कर्म चौराय नमः। क्यों? कहा इसलिए क्योंकि इंद्र का नाम जब हम और आप लेते हैं तो इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो उस समय हमें 44% तो मिल जाता है, पर 6% इंद्र तो ले ही चले जाते हैं। तो इसलिए भैया गुरु की कृपा अति अनिवार्य है। यदि गुरु की कृपा नहीं है तो आप जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ भी नहीं बढ़ सकते।